नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। अटारी वाघा बॉर्डर फिर से एक बार न्यूज में है और न्यूज में है कि कुछ फिशरमैन को रिलीज किया गया है पाकिस्तान से, जो कि भारतीय मूल के हैं। उनको वापस कर दिया गया है और वो भारत में कल रात 1 बजे पहुंच चुके हैं। खैर, इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, पर आपसे हम एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। देखें, आप लोगों को पता है भी कि नहीं, अटारी वाघा बॉर्डर पे जबरदस्त सेरेमनी होती है, रिट्रीटिंग बॉर्डर सेरेमनी। कभी देख के एकदम जोश बुलंद हो जाएगा। पर हम आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि आप बताइएगा कि अटारी और वाघा में कौन सा भारत के साइड है और कौन सा पाकिस्तान के साइड है। ये जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा और तब तक इस सेशन को कोशिश करिए समझने का। Pakistan has released 200 Indian fishermen who were handed over to BSF authorities at the joint check post at the Atari Wagah border। तो ये कल रात में 1 बजे हुआ है और कुछ फिशरमैन वहां पे अब जो पकड़े गए थे वो रिलीज कर दिए गए हैं। The fishermen crossed over to India around 1 a.m. through the land transit route of this border using emergency travel certificate। तो वहां जो इंडियन हाई कमीशन होता है वो उनको एक सर्टिफिकेट देता है, एक पासपोर्ट जैसा एक सर्टिफिकेट होता है, और ये इमरजेंसी टाइम्स में दिया जाता है कि आप जाइए वहां पे, अब आपको रिलीज किया जाता है यहां से, तो आपको ट्रांजिट के दौरान कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से पहुंचे। आगे समझते हैं। अब बार बार ये विवाद तो आ ही रहा है। लगभग आप देखेंगे तो भारत के फिशरमैन के इशू के बारे में पाकिस्तान, श्रीलंका, ये काफी न्यूज में रहते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो लगभग 2018 के बाद से अगर देखा जाए तो 666 इंडियन फिशरमैन दे आर करेंटली इन द जेल देयर। 559 गुजरात से हैं, 46 यूनियन टेरिटरी ऑफ दीव से हैं, 30 महाराष्ट्र से हैं, 23 उत्तर प्रदेश से हैं और कुछ बिहार से भी हैं। तो मुद्दा यह है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है कि हर महीने 2 महीने पे हमें एक न्यूज आती है कि कुछ फिशरमैन को पकड़ लिया गया है। यहां सबसे बड़ी दुविधा आती है डिमार्केशन ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री। पाकिस्तान को लगता है कि मेरा बाउंड्री कुछ और है, भारत ने अपना जो सही चीज है वो बता रखा है, पर पाकिस्तान उसको कई बार नहीं मानता और उसको लगता है कि कोई भी फिशरमैन अगर इसको ट्रेसपास करके आएगा तो वो मेरे बॉर्डर में आ चुका है और मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा क्योंकि उसके पास कोई पेपर नहीं है। और इसी वजह से बार बार ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। अगर आप ये समझे, द फिशरमैन हु क्रॉस द इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर इन द अरेबियन सी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दे आर चार्ज्ड विद वायलेशन ऑफ द पासपोर्ट एक्ट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव नेशंस। तो भारत के भी वाटर में जो आ जाते हैं, जो पाकिस्तान से फिशरमैन आते होंगे, तो भारत भी उनके ऊपर कोई चार्ज लगाता है और जो हमारे यहां से उनकी तरफ जाते हैं उनके ऊपर भी चार्ज लगता है। पासपोर्ट एक्ट के लगभग वायलेशन में 6 महीने तक की जेल है। तो 6 months ऑफ मे बी जेल टर्म फॉर द वायलेशन ऑफ दिस पासपोर्ट्स एक्ट। खैर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर सुलझाया क्यों नहीं जा रहा है मुद्दा? इस मुद्दे को तभी सुलझाया जा सकता है जब डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर ठीक से हो और लोग उसको माने। पाकिस्तान को यह मानना पड़ेगा कि अब डिमार्केशन ऑफ बॉर्डर कर लो, नहीं तो बार बार ये ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज आते रहेंगे। फिशरमैन आप जब अरेस्ट कर लेते हो किसी को भी, तो उनको यह समझना चाहिए कि उसके पीछे एक परिवार है। उस परिवार में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आप किसी का जो ब्रेड विनर है उसी को अगर बंद कर दियो तो दिक्कतें आ सकती हैं। कहीं ना कहीं कंपैशन आपको दिखाना पड़ेगा। 2008 की बात है, पाकिस्तान और भारत एक संधि के तहत, एक एग्रीमेंट के तहत ये चाहता है कि हम जो कैप्चर्ड फिशरमैन हैं उनको कॉन्सुलर एक्सेस देंगे। तो जो भी वहां कॉन्सुलेट से होंगे उनको जाके विजिट कर सकते हैं, उनके बारे में चीजें जान सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। एंड टू रिलीज एंड रिपैट्रिएट पर्सन्स विद इन 1 month ऑफ द कंफर्मेशन ऑफ देयर नेशनल स्टेटस। और कॉन्सुलर एक्सेस मिलने के बाद पता चल जाए कि हाँ ये हमारे ही नागरिक हैं, तो 1 महीने के भीतर भीतर आपको उनको रिलीज करना होगा। एक जॉइंट जुडिशियल कमीशन भी बनाया गया था जो कि 2008 में था। अच्छा, इसमें जजेस थे, 4 जज हमारी तरफ से थे, 4 जज उनकी तरफ से थे। 2008 का ये मैकेनिज्म में चलते हुए आ रहा था, पर 2008 से देखेंगे तो ये लगभग 13 तक चला है, उसके बाद डिफंक्ट हो चुका है। इसके तहत कोशिश की जाती थी कि कैसे मैं रिलीज कर सकूं, ट्रांसफर कर सकूं फिशरमैन का फ्रॉम बोथ द साइड्स, क्योंकि मुद्दे दोनों तरफ से ही होते थे। 2013-14 से डिफंक्ट पड़ा है। तो मतलब मेरे वो फिशरमैन जो कि 14, 15, 16, 17 या 18 की बात से, तो हमारे पास एक फैक्ट है कि 666 फिशरमैन रह रहे हैं वहां पे जेल में, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। अब यहां पे 1-2 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट समझ में आता है, हमें एक बार डिस्कस करते हैं वो भी। पहले क्या होता था, लोग जो जाते थे वहां पे और उनको रिलीज किया जाता था तो वो सी रूट से ही वापस आ जाते थे, अपने अपने घर चले जाते थे। अब एक नया कन्वेंशन कर दिया गया कि जिनको भी रिलीज किया जाएगा वो वाघा बॉर्डर से ही यहां पे आएंगे। तो अटारी वाघा बॉर्डर से ही वो लोग यहां पे एंटर करते हैं। ये 2014 के बाद की स्थिति है। इट हैज चेंज्ड आफ्टर 2014। पहले वो क्या करते थे, सी वे से वापस आ जाते थे। खैर, इन सब के पीछे एक मुद्दा और है।
सर क्रीक, इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमेशा देखेंगे आप, जब बंटवारा हो रहा होता है या किसी भी देश के बीच में बंटवारा होगा, तो जो मध्यस्थता कर रहा है या जो कि चीजें खराब करके जा रहा है, जैसे हमारे केस में ब्रिटेन है, तो वो ऐसी बाउंड्री बना के जाएगा जो लगभग लोगों को समझ में नहीं आने वाली। बंटवारा तो हो गया, पर लोगों के ख्याल, इमोशंस वो तो नहीं बट पाए। आज जब आप देखेंगे तो सर क्रीक का इशू बहुत बहुत ज्यादा बना हुआ है। गुजरात के कच्छ वाले पार्ट से सिंध को अलग कर दिया गया। इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, सिंध बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान व्हाइल कच्छ रिमेन्ड पार्ट ऑफ इंडिया। बीच में आता है पानी, क्रीक। पाकिस्तान क्लेम्स द एंटायर सर क्रीक पर पैराग्राफ 9 and 10 ऑफ द बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914। अब हमें यह याद रखने की जरूरत नहीं है, पर हम समझ सकते हैं कि किसी न किसी रेजोल्यूशन का हवाला देते हुए वो बता रहा होगा ये मेरी टेरिटरी है। भारत भी बोला, लॉजिकल प्रिंसिपल लगाओ। एक प्रिंसिपल का नाम है थालवीक प्रिंसिपल। थालवीक प्रिंसिपल का मतलब है, इंडिया बोलती है दैट द बाउंड्री लाइज मिड चैनल एज डिपिक्टेड इन अनदर मैप ड्रॉन इन समवेयर 1925, एंड इट ऑल्सो साइट्स द थालवीक प्रिंसिपल, क्योंकि एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन है इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, स्टेट्स दैट रिवर बाउंड्रीज बिटवीन द टू कंट्रीज मे बी डिवाइडेड बाय द मिड चैनल इफ द वाटर बॉडी इज नेविगेबल। तो नेविगेबल पॉइंट याद रखिएगा, ये पीटी का क्वेश्चन बनेगा। थालवीक डॉक्ट्रिन वहीं लगेगा जब पानी में बहाव हो और नेविगेशन हो सकता हो, वहां पे आपका थालवीक डॉक्ट्रिन लगेगा कि मिड में लगाओ, आप इस पूरे चैनल का मिड निकालो, वहां पे आपका बाउंड्री बना लो। अब पाकिस्तान इसको मान नहीं रहा है। चाइना का नाम भी मुख से निकल गया तो आपको बता दे, चाइना भी यहां के फिशिंग कर रहे हैं। भारत इससे भी बड़ा नाराज है कि चाइनीज यहां के क्या फिशिंग कर रहे हैं, साउथ चाइना सी कम पड़ रहा है क्या उनके लिए जो यहां के फिशिंग कर रहे हैं। खैर, सर क्रीक मुद्दा बहुत पुराना है, 96 और 100 ईयर्स ऑलमोस्ट इट इज गोइंग ऑन एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आखिर यहां पे क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो बड़ा पुराना मुद्दा है। बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस द प्रोविंशियल रीजन वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो पहले भी मतलब ये आपस में रीजनल भी यहां चीजें थी, पर अब तो एकदम साफ तरीके से दिख ही रहा है कि यहां पे एक मुद्दा गरमाया हुआ है। हम आपसे एक और यहां पे इशू बात करना चाहेंगे, और वो है the maybe action of NGOs, the action of civil society, या रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये जेल में बंद तो होते हैं, पर यहां पे कुछ एनजीओज ने, कुछ सिविल सोसाइटीज ने मदद की है लोगों की। फिशरमैन फोरम भारत में मीडिया ऑर्गेनाइज करता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वहां पे बताता है। सेम फिशर फोरम वहां का भी सेम चीज करता है, साफ दिखाता है कि एनजीओ प्रेशर ग्रुप्स अगर ऐसे हैं, ये सवाल आपका देखिएगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करें, तो अगर मेरे पास प्रेशर ग्रुप है, एक सिविल सोसाइटी है या कोई भी ऐसा ग्रुप है, अगर वो सतर्क होकर इन चीजों को समझ सकता है, बार बार दिखा सकता है इमोशनली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, तो मुद्दा उठाया जा सकता है और लोगों के बीच में लाया जा सकता है। आज ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर हो चुकी है क्योंकि बार बार आ रही है। इसका साफ तरीके से रेजोल्यूशन यही दिखता है कि आपको ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर डॉक्ट्रिन्स के तहत बार कर ले बाउंड्री तो सबके लिए आसान है, और आप नहीं कर सकते तो आपको ये बात समझना होगा कि फिशरमैन को इतना अवेयरनेस नहीं होता है, ना उनके पास इतना गैजेट्स है कि वो समझ पाए कि कहां आपकी बाउंड्री खत्म हो गई। अच्छे टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है तो ये तो लोग हैं, और इनके इमोशंस एक एरिया से जुड़े हैं, क्योंकि जिस एरिया में इनको फिश आज तक मिलती आई है जनरेशन से, ये वहां जाएंगे ही जाएंगे। तो कंपैशन से इन चीजों को ट्रीट करना चाहिए। आप अपने बॉर्डर, लैंड बॉर्डर पे आप लगा लें, आपको जो भी पेट्रोलिंग करनी है आप अपनी तरफ कर लें, पर इनको थोड़ा सा आप ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन की नजर से देखें तो बेहतर रहेगा। और ये दोनों ही देशों के लिए, भारत तो बहुत कंपैशन से देखता है। आप बहुत जल्दी सुनेंगे नहीं कि हम किसी को इस तरह से पकड़ रहे हैं, पर कई बार दूसरे मुल्क पकड़ लेते हैं तो उनको समझना चाहिए। वी शुड हैव द एथिकल एंगल बीइंग टेकन अप हियर। खैर, इस सेशन के लिए बस इतना ही। हम आपको बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो CMC कोड का इस्तेमाल करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, पर आप हमें पहले बता दें कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। हम आपकी फोटोग्राफ यहां देखना चाहते हैं। जो आप जुड़ेंगे तो आपका दायित्व होगा कि आप यहां पे अपनी फोटोग्राफ लेकर आए। खैर, हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन अभी चल रहे हैं। जैसे आप एक्सटेंशन ऑफर लेना चाहें तो 12 महीने में आपको 4 महीने का मिलेगा, 18 महीने में 6 महीने का मिल जाएगा। CMC कोड में आप ये भी लगा सकते हैं। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, आप प्रीलिम्स निकालिए, मेंस हमारे ऊपर है। हम पूरा कोशिश करेंगे, आपको पूरा वहां पे आपका व्यवस्था करेंगे, आप पढ़िए मन लगा के, और आपका मेंस हो जाए तो हम इंटरव्यू के लिए सेम करेंगे, हमारा प्रॉमिस है। हमारे बैचेस कुछ चालू हो रहे हैं ऑलरेडी। द ऑल स्टार एंड फाउंडेशन बैचेस फॉर IAS 24-25 ऑलरेडी स्टार्टिंग। यू कैन ट्राई टू ज्वाइन दिस।
और हमारे ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट चालू ही हैं, आप इसको देख सकते हैं। द ऑप्शंस आर बिगनिंग ऑलरेडी, ये सब आप देख सकते हैं ऑप्शंस जो हमारे यहाँ चालू होने वाले हैं। CMC कोड याद रखिएगा। और प्रीलिम्स का एनालिसिस अभी तक आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। प्लस वी हैव दिस EMI facility also given to you. Please have a look at this also. And the offline batch is already started. You can try to join that. CMC is my code and seeing you there. Thank you so much. Take care. Jai Hind. Bye-bye.